हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी सारे के सारे फ्रेंड्स जो थे अपने हुई हाव के, वो फ़िलहाल सारे के सारे रूम के बाहर खड़े हुए होते हैं ये देखने के लिए कि असल में अंदर चल क्या रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है बेई बेई को, जो कि वहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर उस यूथ सोल मास्टर कंपटीशन के बारे में सोच रहा होता है। और तभी यहाँ पर हुई हाव का फ्रेंड भी ये कहने लगा था कि मुझे नहीं समझ आता कि हुई हाव इस कंपटीशन से पहले उठेगा या फिर नहीं। हालांकि तभी बेई बेई को यहाँ पर अपने मास्टर की बात याद आती है, जहाँ पर मास्टर जुआंग उसे कहने लगे थे कि देखो, तुम टैंग सेंग के जो एल्डर्स ब्रदर हो एंड तुम्हें ही यहाँ पर आगे लेकर अब लीड को लेना होगा, क्योंकि शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हुई हाव जब अपनी नींद से उठ जाएगा उसके बावजूद भी वो एकदम ही यूजलेस रहेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो फायर मौजूद है वो उसे बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रही है। फिलहाल तो यहाँ पर बेई बेई अभी काफ़ी ज़्यादा उदास था इन सारी चीज़ों को लेके और वो काफ़ी ज़्यादा हताश नज़र आ रहा होता है। दूसरी तरफ मास्टर शुआन को भी देखते हैं, जो कि वाइन की बोतल लेके वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा होता है हुई हाव के लिए। लेकिन तभी मास्टर जुआंग वहाँ आ जाते हैं और साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो आकर खड़े हुए तब यहाँ पर मिस्टर शुआन उन्हें बताने लग जाते हैं कि 3 दिन ऐसे ही निकल गए हैं लेकिन हु युहाओ अभी तक फ़िलहाल नहीं आया और मुझे नहीं समझ आ रहा कि हु युहाओ को न जाने कभी होश आएगा। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि वो जिस वाइन को पी रहे थे गुस्से में, उस वाइन को भी वहाँ पर फेंक देते हैं और साथ ही काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे थे हु युहाओ की इस सारी के सारी सिचुएशन की वजह से। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ अपनी वांग दोंगार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आ रही होती है कि हु युहाओ के साथ में आखिर क्या हो गया है और वो अभी तक होश में क्यों नहीं आ रहा। जिसके साथ ही अपने हु युहाओ को देखते हैं जिसकी हालत अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रही थी। तभी अपनी वांग दोंगार वहाँ पर उसके आसपास ही टहल रही होती है और उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वो भी थोड़ी होपलेस सी ही नज़र आ रही थी हु युहाओ को लेके। लेकिन तभी सडनली हु युहाओ की फिंगर्स जो होती हैं वो मूव करने लग जाती हैं धीरे से। उसके थ्रोट में से कोई तो आवाज़ बाहर निकलती है कि हु युहाओ का मेनली थ्रोट ही डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा आवाज़ नहीं कर पा रहा था। वो बस थोड़ी बहुत हल्की सी माइनर आवाज़ करता है। जैसे ही अपनी वांग दोंगार के कानों में पड़ती है हु युहाओ की आवाज़, वो तो एकदम से ही काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में हु युहाओ के पास आ जाती है। जैसे ही युहाओ अपनी आंखें खोलता है तो वो नोटिस करता है कि उसके सामने तो वांग दोंगार बैठी है और उसकी आंखों से काफ़ी सारे आंसू निकल रहे हैं। वो उसे देख के कहने लग जाती है कि स्टूपिड मैन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन हु युहाओ उसको देखकर ये कह रहा था कि तुम इसके बारे में परेशान नहीं हो और साथ ही उसे देखकर मुस्कुराने भी लग जाता है। वांग दोंगार भी अपने हु युहाओ को वापस से होश में देख के एकदम ही खुश थी। लगातार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा सब्र का बांध कब तक मैंने ऐसे ही बांध के रखा था, लेकिन अब जब तुम ठीक हो चुके हो तो मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा खुशी हो रही है। जिसके साथ ही वो अपनी फीलिंग्स को भी सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। तभी हु युहाओ यहाँ पर उसको देखता है और कह रहा था कि असल में जब मैंने तुम्हें उस ख़तरनाक सी सिचुएशन के अंदर देखा तब मैं ख़ुद को नहीं रोक पाया और उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारी क्या जगह है और तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और साथ ही कह रहा था कि भले ही कुछ हो जाए, मुझे इसके लिए कितना ही बड़ा प्राइस क्यों ही पे करना क्यों ना पड़ता, लेकिन मैं वो भी करता सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि अब फ़िलहाल तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है दोंगार। जिसके साथ ही दोंगार को देखते हैं, जो कि हु युहाओ के काफ़ी करीब आ गई थी और वहीं दोनों ही एक दूसरे की तरफ को देख रहे थे। तो अब यहाँ पर वो रोते हुए कहने लग जाती है कि आई लव यू हु युहाओ। जिसके साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहती है कि अब भले ही जो भी हो जाए, लेकिन मैं अब से हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे हमें कुछ भी फेस क्यों ना करना पड़े, हम दोनों उसको साथ में फेस करेंगे। जिसके साथ ही अब यहाँ पर हु युहाओ के होश में आने की बात जैसे ही मास्टर जुआंग को पता चलती है तो वो तुरंत ही वहाँ पर आ गए थे और अब फ़िलहाल वो उसको एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं कि इसकी सिचुएशन अभी फ़िलहाल कैसी है और ये क्योर किया जा सकता है या फिर नहीं। तभी उठकर खड़े हो गए थे और मास्टर शुआन से कहने लग जाते हैं कि देखो मिस्टर, ये बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन है और हु युहाओ का जो हार्ट है उसके अंदर वो
फाड़ फंस चुकी है, जिसकी वजह से हुई युवाओं को अगर हमें ठीक करना है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। असल में अगर मैं इसकी बॉडी और इसके हार्ट के पास से वो लावा टाइप फाड़ को बाहर निकालूंगा तो ट्रीटमेंट के लिए हमें इसकी चेस्ट को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर आसपास के सारे लोग और साथ ही हुई युवाओं के फ्रेंड्स इस बात को सुनते हैं, इस ट्रीटमेंट को करने के लिए हुई युवाओं की चेस्ट के पास से यहाँ पर कट लगेगा और फिर वहाँ से ही उस फायर को बाहर निकाला जाएगा। ये सुनने के बाद तो सभी काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं। हुई युवाओं को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अभी इस चीज़ को लेके होपफुल ही नज़र आ रहा था और साथ ही ये भी कहता है कि वांग दोंगार, तुम इसके बारे में परेशान नहीं हो क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मिस्टर स्वांग के ऊपर, एंड मैं समझता हूँ कि इनकी मेडिसिनल स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि ये यकीनन मुझे ठीक कर देंगे। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल नज़र आ रही थी, लेकिन हुई युहाओ उसको भरोसा दिलाता है। वो हुई युहाओ की बात को समझती है और साथ ही इस मौके की नज़ाकत को देखते हुए वो ये भी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और भले ही कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है हुई युहाओ। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब हुई युहाओ का वो ऑपरेशन टाइप सीन शुरू हो गया था, जहाँ पर हुई युहाओ की चेस्ट के अंदर से उस फायर को निकाला जाएगा और साथ ही बाहर उसके सारे फ्रेंड्स जो थे काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर ठहर रहे होते हैं दर की बस किसी भी तरीके से हुई युवाओं ठीक हो जाए। जिसके बाद रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी फ़िलहाल मिस्टर जुआंग के अलावा भी वांग दोंगार भी वहीं मौजूद होती है इस ट्रीटमेंट के अंदर, और भी वहीं थे। वांग दोंगार जो कि यहाँ पर काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, उसने अपने हाथों को काफ़ी टाइटली बंद कर रखा होता है क्योंकि अब आगे की जो प्रोसेस होने वाली है वो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक प्रोसेस है। हुई हाओ जैसे ही यहाँ पर मास्टर जुआंग की तरफ को दिखता है तो वो उसको इशारा करने लगे थे, जिसके बाद वो यहाँ पर उस आइस पावर का इस्तेमाल करता है। तुरंत ही खंजर को समन कर लेता है जो कि आइस से बना हुआ था और काफ़ी क्रुएलिटी के साथ वो अपनी चेस्ट पर उसको हिट करता है। ये देखने के बाद तो वांग दोंगार को भी काफ़ी बुरा लग रहा था कि हुई हाओ को कितनी ज़्यादा सफरिंग का सामना करना पड़ रहा है, बट ये चीज़ तो अब करनी ही थी। जैसे जैसे वो उस खंजर को अपनी चेस्ट के अंदर उतार रहा होता है वैसे ही उसकी जो हाफ बॉडी थी वो भी फ्रीज होने लगी थी। मास्टर जुआंग अपनी पावर वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर डाल रहे थे और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइन फ्रूट्स वगैरह भी आ गए थे। आसपास से काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एनर्जी फ्लो हो रही थी जो कि हुई हाओ को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन हुई हाओ का जो हाफ शोल्डर होता है वो इस प्रक्रिया के अंदर फ्रीज हो चुका था, जिससे कि इसे देखने के बाद मास्टर शुआन भी हैरान थे, बट हुई हाउ इस प्रोसेस को अब रोक नहीं सकता था क्योंकि ऑलमोस्ट वो खंजर उसके हार्ट के पास पहुंच चुका था। मास्टर जुआन की हालत भी ख़राब थी, वो भी पसीना पसीना हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली वो जो लावा हुई हाउ के चेस्ट के पास में पनप रहा था वो बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी आसपास काफ़ी तेज़ी के साथ में फ्लो भी कर रहा था। लेकिन तभी श्वान को दिखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी बोतल को लेते हैं जिसके अंदर उन्होंने उस लावा को रख लिया था। हालांकि काफ़ी देर सारी मशक्क़त के बाद वो उसके अंदर जाता है। हुई हाओ भी अब ठीक हो चुका था कुछ हद तक, जिसके बाद मास्टर जुआंग उसे देखने लगे थे। तभी वांग दोंगार हुई हाओ के पास आकर उसको देखती है, जिसके बाद वो उसे देखकर कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। लेकिन तभी मास्टर जुआंग कहते हैं कि मेन डेंजर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमने जो इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर एट्रीब्यूट इसकी बॉडी के अंदर जमा था उसको बाहर निकाल लिया है, लेकिन हेवन एंड अर्थ की जो एनर्जी है वो अब हुई हाओ की बॉडी के साथ में, और साथ ही हुई हाओ का जो लेवल है वो भी बहुत बुरे तरीके से सप्रेस हो गया है और थर्ड रिंग पर ही आकर रुक गया। जो कि यहाँ पर जैसे ही मास्टर शुआंग सुनते हैं तो अब यहाँ पर उन्हें थोड़ा बुरा तो लगता है, बट वो हुई वहाँ को डिमोटिवेटेड नहीं फील करवाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही कहते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, बेई बेई सब कुछ देख लेगा कंपटीशन के बारे में। लेकिन तभी अपने हुई वहाँ को याद आता है कि वो ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ेगा और कहता है कि एज अ टीम मेंबर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना 100% दूँ और मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। वांग दुंगार को तो उसके ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन तभी यहाँ पर वो अब इस हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को चैनलाइज करने लग जाता है अपनी पावर के साथ में और अपनी लेग के साथ में उसको मर्ज कर लेता है।
जिसके साथ ही मास्टर शुआन को इस बात से काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे रोकना भी चाह रहे थे, बट हु युहाओ कहता है कि मैं इसके बारे में श्योर हूँ और मुझे ये काम करना ही होगा। जिसके बाद वो ऐसा कर भी लेता है और अब यहाँ पर उसकी जो बॉडी है उसमें अभी आइस भी आ गई है। जिसके साथ ही वांग दोंगार उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हु युहाओ परेशान नहीं हो, हर डिसीज़न में मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन तभी यहाँ पर शुआन कहकर चले गए थे कि तुम्हें इसे 6 मंथ के अंदर फिक्स करना होगा और जल्द से जल्द इस प्रोसेस को करना। मैं नहीं चाहता कि ये 1 ईयर से ज़्यादा ले ले, समझे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो कंपटीशन रहेगा उसमें भी तुम आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। जिसके साथ ही वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं, बट उन्हें हु युहाओ की इस बात से काफ़ी दुख पहुँचता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब अपने हु युहाओ के सारे फ्रेंड्स ही फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि हु युहाओ ठीक हो गया है। इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या ही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांग क्यूआर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी। असल में वांग क्यूआर अपने टीममेट्स के साथ में प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर अपने टीममेट्स के साथ में फ़ाइट कर रही थी। वैसे तो उसका हार होना बनता भी था, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो सोल मास्टर कंपटीशन है वो कोई नॉर्मल सा कंपटीशन तो है नहीं जो कि ऐसे ही जीत लिया जाएगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब उसका नेक्स्ट ओपोनेंट जो था वो यहाँ पर आकर अटैक करता है, और जैसे ही वो आता है तो तब यहाँ पर वो अपनी थर्ड सोल स्किल की पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, और फिर उसके बाद वो अपने वाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ गया था अटैक करने के लिए। लेकिन इतनी ही देर में वांग क्यूआर को देखते हैं, जिसने तुरंत ही अपने काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक से ड्रैगन को समन कर लिया था। दोनों के बीच एक काफ़ी ख़तरनाक लेवल की टक्कर हमें देखने के लिए मिलती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर वो बंदा आके वहीं पर गिर गया था। लेकिन यहाँ पर बाकी सारे बंदे जो होते हैं जो कि वांग क्यूआर के साथ में इकट्ठे फाइट कर रहे थे वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वांग क्यूआर अकेली यहाँ पर उन सभी को हैंडल कर लेती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर वो बंदा भी कहने लगा था कि मैं कैप्टन के साथ में कितने वक्त से फाइट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर भी इससे नहीं जीत सकता, और कल तो कंपटीशन होने भी वाला है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो अपने सारे लोगों को मोटिवेट करती है और कह रही थी कि खड़े हो जाओ, कल हमारा कंपटीशन है और हमें इस सोल मास्टर कंपटीशन के अंदर हु युहाओ को यहाँ पर हराना ही है। और साथ ही ये भी कह रही थी कि वैसे रही बात हु युहाओ की, तभी तो वो व्हील चेयर पर आ गया है। हु युहाओ, मैं तुम्हें बीट करके रहूँगी सोल मास्टर कंपटीशन के अंदर। जिसके साथ ही वो अपने स्पीयर को काफ़ी ज़ोर से भी पटकती है। हालांकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने सारे के सारे श्रेक जो थे वो धीरे धीरे करके बाहर को आगे खड़े हो रहे थे। सबसे पहले बेई बेई को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ गया था, फिर काइटो भी वहाँ पर आ जाता है अपनी न्यू ड्रेस के अंदर, और वहाँ पर आके एकदम ही टेंशन में खड़ा हुआ था। जिसके बाद हमें यहाँ पर सुशांसी को देखते हैं जो कि अपना फ़ैन लेके मस्त हवा खा रहा होता है। फिर धीरे धीरे करके सारे के सारे टीममेट्स ही वहाँ पर आ जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी एक एक करके आ रहे थे, लेकिन लास्ट में बारी होती है अपने हु युहाओ की, जो कि व्हील चेयर के ऊपर होता है, और साथ ही हमें उसका एक हाथ एकदम ही फ्रीज दिखाया जाता है। उसे वहाँ पर वांग दोंगार लेके आ रही होती है। तभी ये सारे के सारे खड़े हो जाते हैं और अपने न्यू कंपटीशन के लिए एकदम ही रेडी थे। जिसके साथ ही हु युहाओ नोटिस करता है कि इसके सारे फ्रेंड्स आधे इधर साइड खड़े हैं और आधे दूसरी साइड पे, तो कहने लग जाता है कि बस भी करो, आखिर तुम किस तरीके से ऐसे खड़े हो गए हो मेरे अराउंड आके। तभी सुशांसी कहने लग जाता है कि हु युहाओ, तुम हमारा बिगेस्ट सपोर्ट रहे हो और कंपटीशन के अंदर भी ऐसे ही रहेगा, तो भला क्यों तुम इसके बारे में इतना बात करते हो। जिसके साथ ही ये लोग अब वहाँ से निकल चुके थे, तो यहाँ पर इनके बाकी सारे फ्रेंड्स इन्हें विश करते हैं कि तुम ही जीत कर आओगे, हमें तुमसे पूरी उम्मीदें हैं। जिसके साथ ही अब हमें फाइनली दूसरी साइड सिटी का सीन दिखाया जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ऑरेंज मौजूद थी, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर किंग के पास में खड़ी हुई होती है। तब वो उससे पूछने लग जाता है कि मिलिट्री के हालात कैसे हैं, तो वो बताती है कि काफ़ी सही है हालात, सब कुछ हमारे कंट्रोल में, और मिंग डुगिनसन जो है वो भी हमारे कंट्रोल में ही आ गया है। हाफ ऑफ द एम्पायर और मिलिट्री वो सभी हमारे कंट्रोल में आ गई है। 20% जो है अंडर हमारे कंट्रोल है, और रही बात बाकी सारी चीज़ों की, तो वो भी हमारे कंट्रोल में आ ही जाएगा वक्त रहते। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि ऑरेंज, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी क्वीन
बनाऊंगा वैसा मैं करने भी वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कॉन्टिनेंट को हम फ्यूचर के अंदर यूनिफाई भी करेंगे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो वहीं पर बैठ जाती है और कह रही थी कि अब मुझे आपकी बात पर भरोसा है। हालांकि तभी वो ये कहने लग जाता है कि वैसे श्रेक से भी तो यहाँ पर लोग आए हुए हैं ना, उनके साथ में मैस मत करना। पहले मैं देखना चाहूँगा कि आखिर किस तरीके का स्पार्क ये लेकर आ सकते हैं हमारे लोगों में। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि ठीक है। हालांकि तभी वो ये कहने लगा था कि छोड़ो इन सारी बातों को, मेरे लिए तुम मिस्टर ज्वांगली को यहाँ पर बुला के लेके आओ, मुझे उनसे कुछ काम है। हो सकता है कि यहाँ पर मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी पड़े। जिसके साथ ही यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात तो चल रही थी, जो कि उसके एक्सप्रेशन से साफ नज़र आ रही होती है। हालांकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिटी के अंदर जैसे ही श्रेक्स आते हैं तो वो यहाँ की चकाचौंध को देख रहे थे। हर तरफ ही काफ़ी, क्या मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हुई युहाओ कहता है कि बेई बेई थोड़ा केयरफुल रहो। लेकिन हुई युहाओ के कुछ कहने से पहले यहाँ पर अपने बेई बेई के ऊपर अटैक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो इंजर्ड होने के साथ साथ अपने हुई युहाओ द्वारा बचा लिया गया था। उसके फ्रेंड्स उसे संभालते हैं और सभी हैरान थे कि सडनली क्या हो गया है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर उस ब्लैक चर्च से लोग भी दिखाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर हुई युहाओ पहले भी मिल चुका है। और यहाँ पर जैसे ही हुई युहाओ ने देखता है तो कह रहा था कि तो ये डुओ लुओ टेंट है। हालांकि हुई युहाओं को इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि फ़िलहाल फ़ाइट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अपोजिशन में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी यहाँ पर सुशांसी हील करने लग जाता है बेई बेई को, और ये सारे के सारे लोग वहाँ से जा रहे थे। लेकिन बेई बेई इस हालत में भी ये कह रहा था कि शाओया आखिर तुम कहाँ जा रही हो, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। लेकिन सुशांसी उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर हो क्या रहा है। तुमने शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने नोटिस कर लिया है। शाओया के पास में काफ़ी ज़्यादा ईविल ऑरा आ रहा है, और उसके पास में जो मास्टर्स हैं वो भी मुझे कोई नॉर्मल मास्टर्स नहीं लगे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ईविल मास्टर लग रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिया मौजूद थी, जो कि कहने लग जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि ईविल चर्च के लोग हैं, जिनसे मैं और युहाओ पहले भी निबट चुके हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर अब अपना हुई युहाओ जैसे ही बेई बेई की हालत देखता है तो वो ये कहने लगा था कि दोंगार सबसे पहले तुम आगे जाओ और एल्डर ब्रदर को ठीक करो। जिसके साथ ही दोंगार उसकी बात मानती है और तुरंत ही बेई बेई को हील करने लगी थी। और यहाँ पर हुई युहाओ सभी से कहता है कि हमें पहले ब्रदर बेई बेई के लिए रूम देख लेना चाहिए। शाओया तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन ये ईविल चर्च के लोग जो होते हैं वो भी कुछ अनईजी से ही नज़र आ रहे थे। हालांकि तभी उस रोबोट को दिखते हैं, जो कि वहाँ पर एक लेडी को ग्रीट करता हुआ जा रहा था। साथ ही रूम के अंदर बेई बेई होता है, जिसे काफ़ी बुरा लग रहा था आज के इस इंसिडेंट के बाद में। हुई युहाओ उसको समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, टीचर शाओया की इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं रही होगी। मुझे तो बिल्कुल इस बात पर पूरा भरोसा है कि वो होली स्पिरिट चर्च के द्वारा ही कंट्रोल करी जा रही है। तभी यहाँ पर सुशांसी कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एंड मुझे तो उनके बारे में पहले से ही शक है, एंड मुझे लगता है कि हम टीचर शाओया को भी बचा लेंगे। इतना ज़्यादा परेशानी भरी बात नहीं है, उनको रेस्क्यू करना हमारा फ़र्ज़ है और हम ऐसा करेंगे भी। बेई बेई भी सारे फ्रेंड्स की बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ी हिम्मत आ रही थी, लेकिन फिर भी वो यही कह रहा होता है कि जो होली स्पिरिट चर्च की ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस ईवल सोल ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। ऑल्दो हमने इस कंपटीशन के अंदर पार्ट भी ले लिया है, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है जितना कि मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए थी। हालांकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर 100% सन एंड मून एम्पायर का भी हाथ ज़रूर से हो सकता है। तभी हुई युहाओ उसकी बातों पर गौर करता है और कह रहा था कि बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि होली स्पिरिट चर्च जो है वो कंपोज कर लिया गया है ईवल मास्टर द्वारा, और इसके अंदर सन एंड मून एम्पायर की भी एक्सट्रीमली पावर जो है वो भी टेक्नोलॉजी के साथ में मर्ज करी गई है, जिससे कि इन दोनों ने ही पार्टीज़ ने मिलकर यहाँ पर एक यूनियन बना लिया है, जिससे कि दोनों ही पार्टीज़ के पास में ग्रेट सपोर्ट है। जिसके साथ ही यहाँ पर सभी लोग हुई युहाओ की बातों से बिल्कुल ही एग्री कर रहे थे और सभी का यही कहना था कि हाँ हुई युहाओ बिल्कुल सही कह रहा है। तभी अपना बेई बेई भी कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लग रहा है कि अब ये मैटर श्रेक टैंग मैंग का बिल्कुल भी नहीं है, हम इसे बिल्कुल नहीं संभाल सकते। खुद से हमें जाके प्रिंसेस जियो जियो से इसके बारे में बात करनी होगी, और मुझे लग रहा है कि यही सब कुछ हमारे लिए सही होगा। तभी यहाँ पर अब अपनी वांग दोगार भी कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उनसे जाके बात करनी होगी, इससे दोनों ही पार्टीज़ का फ़ायदा है।
जिसके बाद नेक्स्ट ही सीन हमें दिखाया जाता है कि लोग प्रिंसेस जियू जियू के पास में पहुंच गए थे। हुई हाओ ने उसको सारी बात बता दी होती है। तब वो कह रही थी कि हुई हाओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये बात एकदम सही है? तभी हुई हाओ कहता है कि बिल्कुल, जो भी बात मैंने कही वो एकदम सही है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस जियू जियू उठकर खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम यहाँ पर ये जो सन एंड मून एम्पायर के साथ में ऑलरेडी ओपनली इन सब चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर सकते। हालांकि तभी ये भी कहती है कि हुई हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन तुमने हमें प्रोवाइड की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि कह रहा था कि क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ? जैसे ही हुई हाँ उसको दिखता है तो वो उसे देख के थोड़ा शॉक्ड नज़र आ रहा था। हालांकि गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो रहा था एंड कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है।